14,800 शहादतों के बाद जंग बंदी। हमास ने 13 इसराइली, 11 थाई और एक फिलिपाइनी यरगुमाली रिहा कर दिया। जवाब में इसराइल ने 39 फलस्तीनियों को रिहा किया। बारूद बरसाने वाले इसराइली तैयारों की परवाजें बंद। प्यारों की तलाश के लिए फलस्तीनियों की अपने इलाकों में वापसी। मलबे से लाशें और जख्मियों की तलाश शुरू कर दी। रफा क्रॉसिंग से इमदादी ट्रक गजा में दाखिल। रोजाना 200 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल होंगे। जंग बंदी की मॉनिटरिंग के लिए दोहा में ऑपरेशन रूम कायम। कतरी हुकाम का इसराइली फौज और हमास से बराह रास्त राब्ता। इसराइल जंगबंदी के बावजूद फलस्तीनियों के खून का प्यासा। शुमाली गजा में दाखिल होने वाले फलस्तीनियों पर गोलियां चला दी। इसराइली फायरिंग से मुतादिद निहत्ते फलस्तीनी शहीद हो गए। जंगबंदी से पहले गजा पर जमीनी, फजाई और बहरी हमले। सहूनी फौज की अक़वाम मुत्तहिदा और इंडोनेशियन स्कूल्स पर बमबारी। 28 फलस्तीनी शहीद, 96 जख्मी हो गए। नसीरात कैंप पर भी बमबारी, 12 अफराद शहीद हो गए। गजा सिटी में फजाई हमला, सहाफ़ी और उसका पूरा खानदान शहीद हो गया। खान यूनिस में बमबारी से हमास के नेवल कमांडर शहीद हो गए। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 14,800 से तजावुज़ कर गई। हमास के बाद हिजबुल्लाह का ऐलान जंग। शुमाली इसराइल पर बड़ा हमला, 80 रॉकेट दाग दिए। इसराइल की जंगी तनसीबात को निशाना बनाया गया। सहूनी हुकाम की तस्दीक। इसराइल पर रॉकेट लेबनान की सरहद से दागे गए। लेबनान से अब तक का यह सबसे बड़ा हमला है। उधर फलस्तीनियों के हक में आज भी रैलियां निकाली गईं। अमेरिका की न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में तलबा का भरपूर एहतजाज। इसराइली बर्बरियत पर खामोशी के खिलाफ यूनिवर्सिटी से वॉकआउट कर गए। ऑस्ट्रेलिया में भी तलबा की बड़ी तादाद निहत्ते फलस्तीनियों के हक में सड़कों पर आ गई। क्यूबा में सदर की क़यादत में अमरीकी सिफारत खाने के बाहर एहतजाज किया गया। मुआशी तरक्की के लिए बैरूनी सरमायाकारी लाने का मिशन। SIFC के दोस्त ममालिक से राब्तों के लिए मुख्तलिफ इक़दाम की मंजूरी। वज़ीर-ए-आज़म के मुख्तलिफ मनसूबों पर तेजी से अमल दरामद की हिदायत। निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल्लाह काकड़ी की ज़ेर सदारत इजलास का एलामिया जारी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी इजलास में शरीक हुए। एलामिया के मुताबिक तमाम स्टेक होल्डर्स को तवील मुद्दती इक़्तिसादी मुनाफे के हसूल की हिदायत। आर्मी चीफ की हुकूमत को मुआशी इक़दाम के लिए फ़ौज के ताउन की यकीन दहानी। कुवैत पाकिस्तान में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। वफाकी काबीना ने कुवैत के साथ मंसूबों की मंजूरी दे दी। आबी ज़खायर की तोसी, कानकुनी की सहूलियात और IT में सरमायाकारी होगी। साहली इलाकों के लिए तमर के जंगलात की हिफाजत, तोसी और तहफ़्फ़ुज़ खुराक के मंसूबे शामिल। वज़ीर आज़म के दौरा कुवैत में मुवाफ़क़ती यादाश्तों पर दस्तखत होंगे। काबीना ने ECC के इजलास के फैसले की तौसीक कर दी। क्या बाप बेटे के बयानी के बाद पार्टीज भी अलग अलग। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो में नाराजगी की खबरें गर्म। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो अचानक दुबई चले गए। वालिद के बयान के बाद सोशल मीडिया पर DP तब्दील कर दी। बिलावल भुट्टो ने वालिदा बेनज़ीर भुट्टो के साथ तस्वीर लगा दी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी की दुबई में बहनों और खाला के साथ तस्वीर सामने आ गई। उधर इख्तिलाफात की खबरें गर्म होने पर आसिफ अली जरदारी भी अचानक दुबई रवाना। अहले खाना से मुलाकातें करेंगे। आसिफ अली जरदारी ने इंटरव्यू में कहा था, इलेक्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन लड़ेगी। पार्टी टिकट जारी करने का इख्तियार बिलावल नहीं, मेरे पास है। बिलावल का टिकट भी मेरे दस्तखत से जारी होगा। बिलावल अभी ट्रेनिंग पूरी नहीं हुई। बिलावल भुट्टो अचानक दुबई नहीं गए। पार्टी रहनुमाओं की पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं, चेयरमैन पीपल्स पार्टी का दौरा दुबई पहले से तय था। फैसल करीम कुंडी का कहना है, बिलावल भुट्टो का दौरा खैबर के बाद दुबई जाना शेड्यूल था। बिलावल भुट्टो और आसिफ जरदारी में इख्तलाफात की खबरें बेबुनियाद हैं। एक्सप्रेस न्यूज से गुफ्तगू करते हुए शाजिया मरी ने कहा, उम्मीदवारों को टिकट देने का फैसला पार्टी बोर्ड करता है। आसिफ जरदारी ने इंटरव्यू में मुल्क की इश्यूज पर बात की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी पीर को वापस कराची पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो 30 नवंबर को कोयटा में जलसे से खिताब करेंगे।
सरफराज बुगटी ने चेयरमैन पीटीआई को अदालत का लाडला करार दे दिया। निगरान वज़ीर दाखिला कहते हैं चेयरमैन पीटीआई को जेल में दस्तयाब सहूलियात का आम शहरी तसव्वुर भी नहीं कर सकता। सालफर केस में 28 नवंबर को पेशी से मुतालिक अदालती हुक्म को बिनौन तस्लीम करेंगे। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ पर जो केसेस बने वो ज्यादातर बेबुनियाद थे। नून लीग को कोई फेवर नहीं दी जा रही। लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए है। चेयरमैन पीटीआई का 9 में केसेस में पुलिस को जवाब देने से इनकार। तफ्तीश के लिए वकरा से मुशावरत या उनकी मौजूदगी में जवाब देने पर इसरार। शाह महमूद कुरैशी ने पुलिस टीम के सवालात के जवाब दिए। चेयरमैन पीटीआई का 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट से रिजू। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर दी। उधर चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ इद्दत में निकाह का केस खत्म। जुडिशल मैजिस्ट्रेट ने मुद्दई की जानिब से दरखास्त वापस लेने पर केस खारिज कर दिया। पंजाब हुकूमत का लॉकडाउन भी काम न आया। लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 356 रिकॉर्ड। स्मॉग ने पंजाब में तालीमी इदारे बंद करा दिए। लाहौर समेत 25 इस्लाम में आज भी स्कूल्स और कॉलेजेस बंद रहेंगे। मार्केट्स, दुकानें और रेस्टोरेंट्स दोपहर 3 बजे के बाद खुलेंगे। इतवार को मार्केट्स और दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। माल रोड पर इतवार को गाड़ियों का दाखिला बंद। सड़क पर सिर्फ साइकिल चल सकेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से इमाम काबा शेख सालेह बिन अब्दुल्ला की मुलाकात। इमाम काबा ने पाक सऊदी बरादराना ताल्लुकात को मिसाली करार दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से भी इमाम काबा की मुलाकात। आर्मी चीफ ने कहा इमाम काबा का पाकिस्तान आना पाकिस्तानी अवाम के लिए एहसास की बात है। इमाम काबा ने कहा कि इस्लाम अमन और भाईचारे का मजहब है। इस्लाम की गलत तशरीहात को कोई गुंजाइश नहीं है। मुल्क को बहरानों से निकालने का तजुर्बा नून लीग के पास है। पाकिस्तान की माशी खुद निसारी का ख्वाब हकीकत बनाएंगे। सदर नून लीग शहबाज शरीफ की पार्टी रहनुमाओं से गुफ्तगू। कहा जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा से बचने के लिए मिलकर काम करना होगा। तरक्की करते पाकिस्तान का सफ़र फिर से शुरू करेंगे। सिंध में पीपल्स पार्टी को तनहा करने का मिशन। अवामी नेशनल पार्टी भी पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद में शामिल। नून लीग, एमक्यूएम, जेयूआई और जीटीए के रहनुमाओं की मर्दान हाउस आमद। मुस्तफ़ा कमाल का इत्तेहादियों के साथ सिंध हुकूमत बनाने का दावा। कहते हैं आने वाला वक्त सिंध के मजलूमों का है। आइंदा इलेक्शन के बाद सिंध में हुकूमत बनाएंगे। सदर नून लीग सिंध बशीर पेमन का निगरान हुकूमत से लेवल प्लेइंग फील्ड का मुतालबा। बोले लोगों को बताना चाहते हैं हम बेहतर मुतबादिल हैं। एएनपी सिंध के सदर शाही सैयद कहते हैं हम सबका एक ही मकसद मजबूत पाकिस्तान है। उधर नून लीग की वफ्द के एमक्यूएम के मरकज बहादुराबाद का दौरा। इत्तेहाद और सीट एडजस्टमेंट पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ चौथी बार वजीर आजम बनेंगे। चौथी बार वजीर आजम बनना सबूत है अल्लाह उन पर राजी है। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा नून लीग सारे मुल्क की हुक्मरान जमात बनने जा रही है। नवाज शरीफ वजीर आजम बना तो तरक्की का दौर फिर से शुरू होगा। इंतखाबी मुहिम के लिए तमाम सियासी जमातों के यकसा मौके फराहम किए जाएं। सियासी जमात की शिकायत पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। वज़ीर आज़म और चीफ सेक्रेटरीज को हंगामा मुरासला लिख दिया गया। सियासी जमात ने लेवल प्लेइंग फील्ड न मिलने की शिकायत की। वफाकी वजीर सेहत और वफाकी सेक्रेटरी सेहत में इख्तियारात की जंग। वफाकी सेक्रेटरी सेहत ने अपनी मर्जी की तयनातियाँ कर दी। वजारत सेहत में 2 डीजीज की तयनाती के नोटिफिकेशन जारी। वफाकी वजीर सेहत के बैरून मुल्क दौरे के दौरान नोटिफिकेशन जारी हुए। सेक्रेटरी सेहत ने बसीरा चकजई को हटाकर शुबाना सलीम को डीजी बना दिया। वजीर सेहत के एतराज़ के बाद डेपुटेशन पर आए अहमद जमाल को डीजी बना दिया गया। डीएसपी उमेर पर जारी गैर कानूनी छापों का आती निकला। क्लिफ्टन में 31 अक्टूबर को होटल पर गैर कानूनी कार्रवाई की।
साथ ही एहलकारों ने होटल सुपरवाइजर की जेब से 37,000 रुपए निकाल लिए, 2 मोबाइल छीनकर नाजायज मुकदमा बना दिया। उधर पुलिस ने 3 मुलजिमान इसहार महफूज और सत्तार को गिरफ्तार कर लिया। तीनों मुलजिम प्राइवेट है। अदालत ने मुअत्तल डीएसपी उमर बिशारी को जेल भेज दिया। 3 साथी जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए। एसएसपी इमरान कुरैशी समेत 5 मुलजिमान के बयानात कलमबंद। दीगर मुलजिमों की गिरफ्तारी और लूटी की रकम की बरामदगी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। निगरान वजीर आला से CP के वफ्द की मुलाकात। वजीर आला मकबूल बाकी की CP के मसाइल हल कराने की यकीन दहानी। सेक्रेटरी इत्तलात को इखबारी इश्तिहारात की मुनसिफाना तकसीम के लिए मैकेनिज्म बनाने की हिदायत। कहा, इश्तिहारात की तकसीम और मीडिया को अदायगियों की तफसील रोजाना वेबसाइट पर डिस्प्ले की जाए। सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कत्ल की तफ्तीश में कोई कोताही नहीं बरती जाएगी। सॉलिड वेस्ट के लोग कराची साफ करके 4 दिन में रिपोर्ट करें। निगरान वजीर आला सिंध मकबूल बाकिर की हिदायत। कहा, सफाई का काम करने वाली कंपनीज को आवाम का पैसा देते हैं, खुदाई के काम से ट्रैफिक जैम रहता है, ये आवाम के साथ जुल्म है। नन्हे चोर की हाथ की सफाई। दुल्हन और शादी में शरीक खवातीन के जेवरात से उड़ा। 9 साला मुलजिम समीर गिरफ्तार। जेवरात बरामद। लाहौर पुलिस ने बच्चों को चोरी सिखाने वाले सरगना को भी धर लिया। मगरबी हवाओं का नया सिलसिला जनूब मगरबी बलोचिस्तान में दाखिल होने को तैयार। कराची डिवीजन में आज आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इतवार को भी कराची में रेमझिम मुतवक्के। दही सिंध के अजला थरपारकर, उमरकोट, बदीन, ठट्टा और मीरपुर खास में भी बारिश का इम्कान। मिशन ऑस्ट्रेलिया के लिए कौमी टीम के दूसरे रोज भी प्रैक्टिस। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खूब हाथ पांव खोले। फास्ट बॉलर हसन अली ने भी कैंप ज्वाइन कर लिया। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी से काशिफ की खिलाड़ियों से मुलाकात। कहा, बाबर आजम बेहतरीन खिलाड़ी है, मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। शाहीन आफरीदी की कारकर्दगी को कभी भुलाया नहीं जा सकता। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने कैंप में कौमी टेस्ट स्क्वाड का जायजा लिया। ऑलराउंडर इमाद वसीम आलमी क्रिकेट से रिटायर। इमाद वसीम कहते हैं, पाकिस्तान की नुमाइंदगी किसी एजाज से कम नहीं। क्रिकेट से रिटायरमेंट के लिए ये मेरे लिए अच्छा मौका है। भारत वर्ल्ड कप क्या हारा। इंतहा पसंद हिंदू ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ियों के दुश्मन बन गए। वर्ल्ड कप ट्रॉफी पर पांव रखने पर दिल्ली में मिचेल मार्श के खिलाफ FIR दर्ज। FIR में कहा गया, मिचेल मार्श पर क्रिकेट खेलने पर पाबंदी लगाई जाए। मिचेल मार्श को भारत में क्रिकेट खेलने से रोकने का भी मुतालबा। फास्ट बॉलर नसीम शाह की लंदन में साइकिलिंग, वीडियो वायरल। नसीम शाह का कंधे के ऑपरेशन के बाद रिहैब चल रहा है। कौमी